नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालेत और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। पुरानी कहावत है, जब तक है सांस तब तक है आस। अगर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, थोड़ा चलने पर सांस फूलती नहीं है, तो साफ है कि आपके लंग्स स्ट्रांग हैं और आप कई बीमारियों के हमले झेल सकते हैं। वैसे कोरोना महामारी ने मजबूत फेफड़ों की अहमियत समझा दी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अमित, लेकिन इसके बाद भी लोग बेपरवाह हैं। हवा में प्रदूषण तो है ही, उस पर स्मोकिंग की बुरी लत लगी हुई है। किसी ना किसी तरह की एलर्जी, कोरोना कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज सब मिलकर सांसों पर कब इमरजेंसी लगा दे किसी को नहीं पता। आप ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि प्रदूषण और स्मोकिंग आपके लंग्स किस कदर खराब कर देती है। एक तरफ हेल्दी लंग है तो दूसरी तरफ है स्मोक और पोल्यूशन से खराब हो चुका फेफड़ा। वैसे मीनाक्षी, हमें समझना होगा कि शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और लंग्स का काम शरीर में ब्लड के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करना है। रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर फेफड़े खराब होने पर दो सिचुएशंस आते हैं। टाइप 1 में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है कम रहता है। वहीं टाइप 2 में ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफी बढ़ जाता है। नतीजा एनर्जी की कमी होने लगती है, बॉडी के एंजाइम्स और हार्मोन्स इंबैलेंस होने लगते हैं और तमाम तरह की बीमारियां हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने फेफड़ों को खास ध्यान दें, यानी खास ख्याल रखें। रेगुलर योग अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और आज यही अभ्यास करवाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। तो ये आज का शंखनाद फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है। ये गुब्बारा जो वैन फुला रही है, पहले इसकी खुद की फूंक निकली जा रही थी। इधर ये भी एक तौर तरीका है। हमारे डॉक्टर जो है ये आज ये कई तरीके हैं जिससे हम अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे तौर तरीके हमने बताए। एक ये भी तौर तरीका है कि आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है, आपकी फूंक कितनी है। तो जब फूंक मारते हैं तो ये नीचे जाता है और एकदम से जब नीचे जाए और ये अभी 450 तक पहुंच गया। क्या बात, जबरदस्त है स्वामी जी, बहुत स्ट्रांग है। लंग कैपेसिटी आपके लंग्स कमजोर पड़ गई है तो आप इन तौर तरीकों से माप सकते हो। ये इक्विपमेंट तो नहीं है स्वामी जी घर पे, लेकिन गुब्बारे फुला कर देख लिया जाएगा कि कितने गुब्बारे फुला सकते हैं पूर्णिमा एक टाइम में। तो पूर्णिमा ने जो है और हमारे डॉक्टर जो है, क्या नाम है, डॉक्टर कनक ने ये अलग अलग तरह के तौर तरीके हमने इसलिए बता दिए शुरू में कि आप यदि ऐसा नहीं कर पाते हो, इसका मतलब है आपका लंग कमजोर है। अब उस कमजोर लंग को अच्छा बनाना है तो क्या क्या करें। तो जो जवान बेटे बेटियां हैं उनको तो दौड़ना चाहिए। तो चलो अब शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। और एक आज बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है। इधर देखो, ये तो हृदय बस्ती हो रही है। जिनका फेफड़ा और लंग कमजोर होता है उनको ये हम प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार स्वामी जी। तो बहुत सुंदर बांसुरी भी बज रही तैयार हो रही है। तो मुझे लगता है शायद आपने आज बांसुरी वाले को भी इसलिए बैठाया है कि किस प्रकार से लंग को अगर फेफड़े मजबूत नहीं होंगे तो बांसुरी भी नहीं बज सकती। सारे यौगिक उपचार भी सबसे पहले बता रहे हैं। तो पीछे सूर्य चिकित्सा भी चल रही है। सामने सूर्य उदय हो रहा है अभी पेड़ के पीछे से, और ये सूर्य की किरणें कम मिलने से भी, और खास करके जिनके घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उनका लंग कमजोर हो जाता है, उनके विटामिन डी भी कमजोर हो जाता है, उनको हार्ट की, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की, डिप्रेशन की भी बीमारी हो जाती है। इधर ये हमने पीछे भाइयों को सूर्य रश्मि चिकित्सा देने के लिए यहाँ पर बैठाया हुआ है।
फिर इसमें स्टीम भी देते हैं, एक भाई को यहाँ बैठाया हुआ है। तो आज अलग अलग रंग हैं और आज मैं कहता हूँ जो जवान उनको सुबह तेज दौड़ना चाहिए, जो बड़ी उम्र वाले हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको चलना चाहिए। मैं रोज दौड़ लगाता हूँ। दिसंबर जनवरी में 100 ग्राम, फरवरी में 200 ग्राम, मार्च में 300 ग्राम, अप्रैल में 500 ग्राम पसीना सुबह बहाता हूँ। तो आज महर्षि दयानंद की जयंती भी है। महर्षि दयानंद मेरे आध्यात्मिक जीवन के आदर्श हैं और हमें लोगों को रोगियों को निरोगी बना करके, उनको उपयोगी बना के, उनके भीतर की योग शक्ति से आत्मशक्ति, उनके भीतर की प्रभु भक्ति और राष्ट्र भक्ति को जगा करके हमें आगे बढ़ाना है। और उसमें इंडिया टीवी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मीनाक्षी जी, आपको ज्योत्सना जी हमारे बीच बीच में आती रहती है, सुरभि जी, हमारे भाई अमित जी, हुसैन जी, और हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत जी, वो खुद भी योग करते हैं, और ऋतु जी भी, और सबको योगी बना रहे हैं। तो महर्षि दयानंद के लिए 2 शब्द कहते हुए आज के योगिक जॉगिंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। हाँ, तो चलिए। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज कर लिया करें। अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला, अमृत के बदले हमें जहर का प्याला। संकल्प यही, चल न सके संकल्प यही, अन्याय न सहना, अभी तो संभलना है, अभी तो संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना। कई तरह का ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, भेदभाव, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, अज्ञान है, अंधकार है, और वो चिकित्सा के नाम पर भी, धर्म अध्यात्म के नाम पर भी, राजनीति के नाम पर भी कई तरह का पाखंड चलता है। उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी, ये तो लंग के लिए बड़ा जबरदस्त है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, वो जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, हर पाखंडों के बंधों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के बंधों से है उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में, भटके फिरे जहां में राह दिखाना, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। आज महर्षि दयानंद की स्मृति के साथ बोले महर्षि दयानंद की जय, गुरुवर विरजानंद की जय के साथ हम महापुरुषों को भी याद करते रहते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, ये योगिक जॉगिंग भी तो रोज कर लेंगे ना, उनके लंग से लेकर के पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मीनाक्षी जी, आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हो कि हम तो दूसरों को कराते कराते ही सब प्रकार का आरोग्य पा लेते हैं। स्वामी जी, कभी बीपी, कभी शुगर, कभी थायराइड, कभी अस्थमा, कभी आर्थराइटिस, कभी कैंसर। इन रोगों से प्रिवेंशन, इन रोगों का कंट्रोल, क्योर और एक सस्टेनेबल हेल्थ की तरफ हम इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जी स्वामी जी।
स्वामी जी, हवा में तो पहले से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, ऐसे में जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अब कैसे बच सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो दोहरा घात है ना, एक तरफ पॉल्यूशन है और दूसरी तरफ सिगरेट भी पी रहे हैं। सबसे पहले तो सिगरेट ही छोड़ देनी चाहिए, लेकिन क्या करें, आदत बुरी है। स्मोकिंग वालों के लिए बता रहा हूं, स्मोकिंग वाले जो है वो धूम चिकित्सा क्या करें, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ना, तो इसमें घी की सामग्री की आहुति देते हैं, ये घर में करनी चाहिए, इससे तो लोगों का अस्थमा और टीबी तक अच्छा हो जाता है जी। तो खैर हम दो लंग्स पे दिखा रहे हैं, एक तरफ है वो लंग्स जो कि नॉन स्मोकर का है, दूसरा जो स्मोकिंग करते हैं उनका है। हाँ, ठीक दिखाया आपने, नॉन स्मोकर का और स्मोकर का जो लंग है ना, ये स्मोकर का लंग तो मुझे लगता है रोज एक बार देख लेना चाहिए उन लोगों को जो सिगरेट पीते हैं, कितनी बुरी हालात हो जाती है इसमें टीबी, कैंसर से लेकर के और दुनिया भर के सारे बैक्टीरिया, वायरस इसमें जमा हो जाते हैं और फिर कभी भी वो मौत के आगोश में सो सकते हैं। उनको सुबह उठ करके एक बार थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेनी चाहिए जो इंडिया टीवी पर दिखाया जा रहा है। तो फिर बीड़ी, सिगरेट और शराब, खास करके जो सिगरेट का और बीड़ी का, हुक्का का, जो भी ये तंबाकू का जो धुआं है ना, ये बड़ा खतरनाक, इससे लाखों लोगों की तो कैंसर से मौत होती है, बाकी टीबी से, दमा से जो मरते हैं वो अलग है। तो भाई ये आपने बहुत अच्छा उपकार का काम किया है, ऐसे दिखाते रहना चाहिए। पहले तो इसके ऊपर कैंपेन भी चलती थी गवर्नमेंट की भी, आजकल थोड़ी कम हो गई है, इसलिए आपने अच्छा किया, दिखा दिया। और जो योग करेंगे उनका लंग ऐसे ही चमकता रहेगा जैसे नॉन स्मोकर का चमकता है, वो अमित जी का, वो मीनाक्षी जी का, स्वामी रामदेव का, और ये जो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं, इसका पहले सांस उखड़ता था, इसके पति का उखड़ता था, आज तो उसको ऐसे ही हमने लिटा रखा है खाली दिखाने के लिए। आज हमको परेशानी ये है कि स्मोकिंग से केवल उसे खतरा नहीं है जो स्मोक कर रहा है, उसे भी खतरा है जो उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी बहुत खतरनाक है जी। और स्वामी जी, जिनके लंग्स इस तरह से खराब हो चुके हैं स्मोकिंग से, वो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं योग के जरिए? बच्चों और महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए तो कहर बन करके बरसता है। स्वामी जी, जिनके लंग्स खराब हो चुके हैं, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, तो स्मोकिंग की वजह से, अभी एक्सरसाइज हम बता रहे हैं जी। बिल्कुल स्वामी जी, बताइए आप। जिनका ऐसा भी फेफड़ा हो गया है ना अमित भाई जी, काला कलूटा उनका भी फेफड़ा, ये जो योगाभ्यास बता रहे हैं उसको ये रिवाइव कर सकते हैं, वापस उसको सामान्य अवस्था में ला सकते हैं। उसके लिए एक तो ये योगासन करें, उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, ऐसे। और जो ऐसे भी ना कर पाए तो कम से कम बैठ करके ही ऐसे ऐसे ही कर ले, ऐसे लंबे लंबे श्वास ले ले और हाथ भी हिलने बंद हो गए तो खाली ऐसे ही कर ले। और उल्टे लेट जाओ बेटे, ऐसे कर ले। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, ये हम बता रहे हैं। ये जो कर लेंगे उनके फेफड़े फिर 100 साल तक ऐसे ही लालिमा युक्त रहेंगे, कालिमा युक्त नहीं रहेंगे। कालिमा से मुक्त हो जाएंगे, लालिमा से युक्त हो जाएंगे और फेफड़ों के करीब 7 करोड़ जो हमारे एल्वोलाइज हैं, उनकी कोशिकाएं हैं, वो पूरी स्वस्थ रहेंगी। आश्चर्य की बात है, एक तरफ तो पोल्यूशन, दूसरी तरफ कोरोना ने लोगों के लंग्स के अंदर लंप्स बना दिए हैं, फिर उसके बाद बीड़ी, सिगरेट, शराब का धुआं, और फिर एक्सरसाइज भी लोग कम करते हैं। इस सब के कारण से, और किसी किसी के जेनेटिकली भी फेफड़े कमजोर होते हैं। लंबे लंबे श्वास भरें और 10-20 बार से लेके ऐसे 25-50 बार तक हम ये करा देते हैं। और आज हम एक तरीका और बताएंगे अभी प्राणायाम के दरमियान, अभ्यंतर प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इससे तो फेफड़े इतने मजबूत हो जाते हैं। हमारे गुरुजी
और हमारे गुरुकुलों में 1-1 क्विंटल का पत्थर छाती पे रखवा करके, ये कार्यक्रम भी एक दिन मुझे दिखाना पड़ेगा इंडिया टीवी पर, 1 क्विंटल का पत्थर छाती पे रखवा लिया और फिर उसको हथौड़े से तोड़ते हैं तो भी फेफड़े पर चोट नहीं आती, इतना मजबूत फेफड़ा हो जाता है प्राणायाम से। राम मूर्ति जिनको टीबी की बीमारी थी, राम मूर्ति दंड बैठक भी हम सिखाते हैं। स्वामी जी जरूर दिखाएगा, हम इंतजार करेंगे देखने के लिए। तो हाथी का पैर अपनी छाती पर रखवा लेते थे। ये तो मैं भी करके दिखा दूंगा। मेरे भी फेफड़े बड़े मजबूत है, पहले कमजोर थे। मैं पहली बार गंगोत्री गया तो उधर जो है तपोवन में पहुंच करके थोड़े सांस फूले, मैंने फिर जोर से प्राणायाम खींचा और अब तो मैं -10 डिग्री टेम्परेचर पर भी ऐसे नंगे बदन सब योगाभ्यास कर लेता हूँ। जी स्वामी जी, लद्दाख की वो तस्वीर कौन भूल सकता है आपका, से लेकर के और उधर चाइना बॉर्डर तक। तो ये जो आसन हम बता रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ, श्वास ब्रेथ को होल्ड करके भी कर सकते हैं अमित भाई जी। ऐसे ब्रेथ को होल्ड करके आधा से 1 मिनट किया और लंबे लंबे श्वासों के साथ भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे हमारी बैन लगी हुई है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको भी ये सांस दमा अस्थमा की प्रॉब्लम थी, प्राणायाम से उन्होंने मिटा ली है। ऐसे जिनको भी सांस दमा अस्थमा, 3 ही तो बड़े रोग है, वात पित्त और कफ। सबसे ज्यादा वात और कफ रोग हैं, फिर उसके बाद पित्त रोग है। त्रिदोषों का समन होता है योग से। ऐसे करें भुजंगासन, फिर ये शलभासन, ऐसे एक एक पैर को पीछे से उठाया, श्वास भर के। ये सारे अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छे हैं, ये सारा अभ्यास स्पाइनल कोड के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे अभ्यास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। सांस भर के ऐसे ऐसे करें साहब, जो जितना कर पाए ऐसे कर ले। अब उल्टे लेट करके ऐसे चक्रासन कर ले, ऐसे पूरा जितना बन पाए। ये बेटी तो बहुत अच्छा करती है भाई। ऐसे ये चक्रासन कर ले और सर्वांगासन भी बड़ा अच्छा होता है ऐसे। ये सर्वांगासन और हलासन, और जिनसे बन पाए वो यदि सूर्य नमस्कार कर ले फिर तो बात ही क्या। अब सर्वांगासन ही करना बेटा ऐसे, फिर 100 साल तक फेफड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जेनेटिक जिनको अस्थमा होने की संभावना है पोल्यूशन के कारण से, किसी बीड़ी सिगरेट आदि की, तंबाकू आदि की, हुक्का आदि की पीने की आदत के कारण से, लंग कोरोना के कारण से जिनके लंग प्रोलैप्स हो गए, सार्कोडाइसिस है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, कफ कोल्ड की प्रकृति है जिनकी, जो किसी भी वजह से पहले एक्सरसाइज नहीं कर पाए, वो भी ये करना शुरू कर दें। और लंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने देखो ये कर रखा है, तो कम से कम ऐसे हनुमान आसन भी कर लिया ऐसे श्वास भर के ऐसे पिछला पैर भी टिका सकते हैं। पिछले पैर का ऐसे संतुलन नहीं बनता है तो ऐसे टिका भी सकते हैं, एक एक पैर से, दूसरे पैर से भी ऐसे ऐसे करते हैं। और ये जो हम ये स्टीम दे रहे हैं ना, अब इसमें दिव्य धारा डाल करके हम ये स्टीम दे देते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है। स्टीम और गरारे, गार्गिल, ये भी जबरदस्त है जी। तो ये जो इतना कर लेंगे, और मैंने कहा सुबह सुबह उठ करके जो दौड़ लगा लेंगे उनके फेफड़े तो। और एक देखो टेस्टिंग हमने कोरोना काल में भी कराई, हमने टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों साथ साथ बताया था कि आप यदि 1 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। 45 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक, अभी तो 1 मिनट तक तो मीनाक्षी जी भी होल्ड करने लग गई ऐसे श्वास भर के जी। और जिनको जेनेटिक अस्थमा था उनका भी हमने ठीक किया इससे। मैंने देखा कुछ लोग जिम जाते हैं और कई तरह के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज नहीं होती। इसके लिए एक तो हम ये ऐसे भस्त्रिका ऐसे और ऐसे देखो ऐसे कराते हैं। स्वामी जी
यहाँ तो बैठ के सब लोग योग कर रहे हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो बैठे बैठे सो जाते हैं, उनको हमेशा नींद आती रहती है। तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है? क्या उनके भी लंग्स में प्रॉब्लम होती है? ऑक्सीजन लेवल कम होता है बॉडी में, जिसकी वजह से बैठे बैठे नींद आ जाती है, सो जाते हैं? ऑक्सीजन लेवल कम होने से भी बैठे बैठे लोगों को नींद आती है। उसके लिए कपालभाति और उज्जाई भी अभी बताएंगे। एक पहला तो ये बता देते हैं, ऐसे श्वास भर के ऐसे रख लिया, और मैं ऐसे 2.5 मिनट तक करता हूँ, लेकिन सबको बोलता हूँ 2 मिनट से ज़्यादा मत करना। 2 मिनट तक फिर ब्रेन को या हार्ट को, लंग को ऑक्सीजन ना मिले तो उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन आप ऐसे करके 2.5 से 3 मिनट भी कर सकते हैं। अच्छा। मैं इसको पिछले लगभग 45 सालों से करता हूँ। छोटा बच्चा था तभी से करने लग गया था मैं से। स्वामी जी, और ये जो आप मेरे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक्सपोजर देखते हैं जी, चेस्ट या कहो लेडीज की ब्रेस्ट कहो, ये जो छाती है मेरी, ये कोई जिम वाली छाती नहीं है, ये योग वाली है। जो जिम वालों को श्वास भर के मैं ये अभ्यंतर प्राणायाम भी करता हूँ, और ऐसे ही मैं एक श्वास में 50 बार दंड बैठक भी लगाता हूँ, ऐसे श्वास भर के। ऐसे ब्रेथ को होल्ड करके रख लें, और ब्रेथ को होल्ड करके रख लेते हैं। 2 मिनट तक ऐसे रखना है, क्योंकि अब 2 मिनट तक आप होल्ड करके रखेंगे तो बहुत से लोग जो है समाधि में चले जाएंगे। इसलिए हम अभी बोल रहे हैं कि आप आधा मिनट से शुरुआत कीजिए, ऐसे भर करके रोके रख लीजिए। और जो ये नहीं कर सकते वो शुरुआत यहाँ से करें भस्त्रिका। अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 10-10, 20-20 साल से सर्दी, जुकाम, कफ, नजला हो ही नहीं रहा। तुमको कितने साल हो गए बेटा? 2005 में। 2005 से? क्या बात है, तो जोरदार काम हो गया। 2005 से हमारी इस बहन को क्या नाम? बहुत खूब। पूर्णिमा इतनी मजबूत हो गई है, इसको 2005 से ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार, एक पूर्ण स्वस्थ है। और इसके पति भी, उसका भी सांस फूलता था, दम उखड़ता था। और इसी से जुड़ा हुआ स्वामी जी एक सवाल है कि कहा यह चाहता है कि लंग्स की एलर्जी की समस्या थी। बहुत दवाई ली एलोपैथी की, कोरेक्स कभी आधी बोतल भी पी जाती थी आधी की वजह से। इतनी बहुत पड़ती थी। स्कूल भी जाना पड़ता था सुबह, तो फिर तो बहुत नींद आती होगी। तो टीचर है, टीचर है, लेकिन ये जो है कब सिर्फ आधी बोतल पी जाती है। कोरेक्स की और बेनाड्रॉल की बहुत तकलीफ थी, परेशान हो गई थी। फिर स्वामी जी को मैंने आस्था चैनल पे देखा तो सब स्वामी जी बता रहे थे कि बिना दवाई से हम अपने रोगों को ठीक कैसे करें, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। तब से हम 2005 से अब कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। कभी खट्टा खा जाते हैं रात को तो हो जाती है, लेकिन बिना दवाई से हम प्राणायाम से, खाली प्राणायाम से अपनी खाली प्राणायाम से अपने आप को विजयी बना लिया। मीनाक्षी जी, आप कुछ पूछ रहे थे कि इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, वो पूछ लो आप। जी, लंग्स एलर्जी लंबे वक्त तक अगर रह जाए तो फिर वो एस्थमा में तब्दील हो जाती है, क्या ये सच है? और अगर है तो फिर इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय यही है, एक तो रोज 5 से 10 मिनट भस्त्रिका, 10 से 15 मिनट कपालभाति, और 10-11 बार ये उज्जाई। ऐसे होल्ड करके रखना, फिर आधा से 1 मिनट, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर अनुलोम विलोम के साथ साथ सूर्य भेदी, और अनुलोम विलोम में जब रोक लेते तो नाड़ी शुद्धि, ये प्राणायाम भी बड़े जरूरी होते हैं। और आभ्यंतर जो हमने प्रारंभ बताया, ये करेंगे तो अस्थमा को भी मिटा सकते हैं, बस कंटिन्यू करना पड़ता है। स्वामी जी, नाड़ी शुद्धि एक बार आप फिर से सिखा दें, बहुत दिनों से ये आपने नहीं सिखाया है।
तो नाड़ी शुद्धि ऐसे होगा। चलो सब करते हैं। और ये जो हमारे पास में धूम्र आ रहा है, इधर दो महात्मा जी, जो आप बता रहे थे ना, जो सिगरेट वाला धुआं लेते हैं उनके लिए, उनके उस धूम्र का भी उपचार, कहते हैं ना कांटे से कांटा निकलता है, तो ये जो धुआं है ये है गूगल वाला और गाय के घी वाला धुआं। श्वास को अंदर लिया ऐसे और होल्ड करके रख लिया, यथाशक्ति रोक ले, यथाशक्ति ऐसे रोक करके फिर दाएं से निकाला। अनुलोम विलोम में लिया और निकाल देते हैं। इसमें भी ऑल्टरनेटिवली हो रही है ब्रीदिंग, लेकिन बीच में होल्ड कर दिया। बाएं से लिया, अंदर रोका, दाएं से निकाला। अब दाएं से ले, अंदर होल्ड करें। स्वामी जी, कुछ लोगों की लंग्स की भयंकर एलर्जी होती है से छोड़े, और हल्का सा डस्ट पोलन नाक तक पहुंचा नहीं कि छींके और खांसी आना शुरू हो जाते हैं, आंखों से पानी भी आता है। क्या इस तरह की एलर्जी परमानेंटली खत्म हो सकता है, या फिर इसके लिए सिर्फ हमको कंट्रोल ही कर सकते हैं, परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं है? परमानेंट ठीक होगा। एक देखो, बहुत बड़ी गलत फहमी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक ऑर्गेनाइज, एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र चलता है कि दमा तो दम के साथ जाएगा। मैं कहता हूं दमा एकदम जाएगा। जल नीति हम कराते हैं, सूत्र नीति करवाते हैं, और जो है ये लेप हमने तैयार किया हुआ है, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, और इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें ये दिव्य धारा जो हम इसमें स्टीम लेते हैं इसमें भी डाल रहे हैं, और इसके अंदर भी थोड़ा सा 10 बूंद मैंने इसकी डाल दी दिव्य धारा की। अब ये इतना जबरदस्त हो गया है कि अंदर तक फेफड़े को इतनी ज्यादा उसके अंदर एक्टिविटी आ जाती है। ठंडे गर्म पानी से फेफड़े का शेक भी करते हैं, हॉट कूल जो है कंप्रेस बोलते हैं, तो वो भी करते हैं। और अब ये हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, थोड़ा दिव्य धारा मिला दिया। अब ये हमारे डॉक्टर कनक जी जो है, जिन भाई को हम हृदय बस्ती कर रहे हैं, ये हार्ट के लिए और फेफड़े के लिए जबरदस्त है। गरम गरम तेल से भी हम करते हैं और ये लेप भी लगाते हैं, तो चम्मच से मिला करके इस लेप को एक हार्ट के ऊपर तो ये हो रहा है, दूसरे फेफड़े के ऊपर ये कर देते हैं। तो हार्ट और फेफड़े के लिए, और जिनको टीबी है, जिनको लंग कैंसर है, उनके लिए ये रामबाण है, रामबाण। एक और सवाल है स्वामी जी, साथ में जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी रहती है तो सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या अणु तेल नाक में डाल ले, और थोड़ा ये स्टीम ले ले जो स्टीम बताया था, तो 100% कफ, अस्थमा, दमा, एलर्जी, टीबी और कैंसर तक भी हमने लोगों का क्योर किया है। देखो, करीब 10 करोड़ लोगों का डेटाबेस हमारे पास में है। इस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि जो ये कर लेंगे प्राणायाम, और जो उपयोग है स्वासारी खाली पेट, और बहुत ज्यादा तो स्वासारी गोल्ड खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी। आज हम स्वासारी और दिव्य पेय और कुछ घरेलू जैसे पुदीना है, जैसे अदरक है, जैसे लौंग है, दालचीनी है, तुलसी है, उसकी चाय पिए। मैं तो कहता हूँ वो सामान्य पानी पीना बंद कर दे। दिव्य पेय और स्वासारी को उबाल करके 2.5 से 3 लीटर वही पानी पिए दिन भर, एक दिन में ही, आज ही। मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, इंस्टेंट बेनिफिट होता है इन चीजों का। और प्राणायाम करना शुरू कर दे। यदि किसी को जेनेटिक अस्थमा है, पोल्यूशन के कारण से अस्थमा हुआ, कोरोना के कारण से लंग्स 90% तक जिनका काम करना बंद कर चुका है, आपने यहीं पर देखा है। जो लोग ऑक्सीजन आर्टिफिशियल सपोर्ट उसके लेकर के आए थे, उनके सब के ऑक्सीजन सिलेंडर हमने यहीं रख रखे हैं इमरजेंसी के लिए, और किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ। तो ये बड़ी बात है कि हम अस्थमा को परमानेंट कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं। और अस्थमा को ही नहीं, अर्थराइटिस को ही नहीं, हेपेटाइटिस को, कोलाइटिस को, अर्थराइटिस को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी को, लंग फाइब्रोसिस को, सार्कोडाइसिस जिसमें स्टेरॉइड लेते हैं, उनको भी मैंने ठीक किया है। इस कॉन्फिडेंस और एविडेंस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। और यहाँ पर भी जो भाई बैठे हैं स्वामी जी,
तुमको एक और सवाल है, फिर आप इन लोगों के अनुभव जानेंगे। हम लोग भी अक्सर फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत आती है, जो कि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देकर वो पानी सुखा देते हैं, तो कई बार सिरिंज या ट्यूब लगाकर तक पानी निकालना पड़ता है। क्या इसका कोई परमानेंट इलाज हो सकता है कि फेफड़ों में पानी ना भरे, और अगर भर गया है तो उसे आयुर्वेदिक और योग के जरिए उसे ठीक किया जा सके? आपने बिल्कुल ठीक पूछा है मीनाक्षी जी। जिनको फेफड़ों में पानी भर जाता है और बार बार फिर पानी निकालते हैं तो टेंडेंसी बन जाती है और बाद में वो लंग कैंसर में तब्दील हो जाता है। पेट में पानी भर जाता है, बाद में वो जो है हेपेटाइटिस में, लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, आदमी की मौत हो जाती है। तो ये जो पानी भरने वाली समस्या है उसके लिए तो ज़बरदस्त है। एक तो वो यज्ञ का धूम्र लें गुग्गल घी और स्वासारी क्वाथ के साथ, और साथ में ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्य भेदी प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें। सूर्य भेदी में मैं बता देता हूँ, दाएं से लेना और दाएं से लेकर के, और उसके बाद में अंदर होल्ड करके रखना और फिर बाएं से छोड़ना। बार बार दाएं से ले अंदर होल्ड करके रखना और बाएं से छोड़ना। ये बहन उधर बैठी हुई थी ऊपर हिमालय में, अब नीचे उतर आई है। कितनी उम्र है? मेरी 56 साल। कब से था अस्थमा? मेरे को 16 साल की उम्र से। 16 साल की उम्र से? बचपन से हो गया था? कैसे? बस वो सर्दी में काम वाम किया था, दादी गुजर गई थी, तब से फिर वो इंजेक्शन लगाए थे डॉक्टर ने, तो एलर्जी हो जाती थी बहुत ज़्यादा। ओह, दवा से एलर्जी हो गई? जी। फिर क्या किया? 40 साल से? जी। ओह। उसके बाद मैंने इनहेलर लेने शुरू किए, तो दिन में 3 बार 4 बार एरोकोट का, एस्पिरिन का इनहेलर लेती थी मैं। हाँ। तो फिर उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ती थी, सब्जी छोंकती या झाड़ू लगाती थी, उस समय मेरे को लेती, फिर मैं इनहेलर लेती। उसके बाद फिर ठीक कैसे किया? अभी मैं 15 दिन से इनहेलर नहीं लिया मैंने, 12 दिन हुए हैं मुझे यहाँ आए। लो, अभी 40 साल का 12 दिन हो गए, ठीक कर लिया। चलो, ये तो जोरदार काम कर दिया भाई। क्या नाम है? सोचिए, निर्मल अग्रवाल। निर्मल हो गई है। इनको 40 साल से थी ये दिक्कत, तो 40 साल तक ये कष्ट नहीं झेलना पड़ता इन्हें। इसी वजह से देर आए दुरुस्त आए मीनाक्षी। बिल्कुल। और एक और सुन लो मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी एक और बात सुन लीजिए। जो है, इसने बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई, डॉक्टर ने बोला था क्या क्या ठीक हो जाएगा? थायराइड ठीक हो जाएगा, शुगर बीपी ठीक हो जाएगा, अस्थमा भी ठीक हो जाएगा जी। और बैरिएट्रिक सर्जरी कब करवाई थी? 2013 में कराई। अब क्या हाल है? अभी दोबारा फिर 1 साल के बाद सब हो गया मेरे को। फिर वापस 2012 में ये कर्मकांड करवाया था और उसके बाद बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा फिर वापस आ गया। इसलिए मैं जो बैरिएट्रिक सर्जरी करवा करके वेट कम करना चाहते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, भाई अपने शरीर के साथ क्यों छेड़छाड़ करते हो? बैरिएट्रिक सर्जरी करा करके पेट बंधवाते हैं और जो है उसमें पूरी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो गई थी इसकी, निर्बल की। तो ये भी मैंने एक आह्वान किया कि नेचुरल तरीके से वेट कम करो अपना। और अब ये अभी 2 दिन के बाद मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। बीपी, शुगर, थायराइड सारी दवाएं बंद होगी तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, इनहेलर जी। और नींद आती थी? जी, नींद नहीं आती थी, अभी आने लगी। चलो, नींद भी नहीं आती थी, नींद भी उड़ गई थी। ये तो निर्मल ने तो जोरदार ही काम बता दिया। इतनी बीमारियां हो जाएंगी तो नींद तो उड़ी जाएगी। शुगर है और बीपी भी स्वामी जी, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है। और एक दो प्रश्न ले लीजिए। जी, सवाल ये है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग कहते हैं कि याददाश्त भी कम होने लग जाती है, क्योंकि ख़ास तौर पर जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लेह लद्दाख की अगर हम बात कर लें, अमित का तो अनुभव भी है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए रिकॉल करना चीज़ों को वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एकदम ठीक कह रहे हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर दिमाग काम नहीं करता है, फिर क्योंकि ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हर एक सेल को कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए ऑक्सीजन तो पहले ही चाहिए। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज और अलग अलग प्रकार के जो डाइट हैं उनकी किसी की भी कमी, जिसको हम आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन की, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस एक्सरसाइज, कोई भी डेफिशिएंसी,
ये सबका सब बीमारियों की जड़ में यही है। और अव्यवस्थित जीवन शैली, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिर ये व्यसन आदि हो गए तो फिर तो आदमी की जिंदगी में तबाही आ जाती, प्रलय आ जाता है, सब कुछ ढह जाता है। इसलिए ऑक्सीजन पूरा लेंगे तो ब्रेन से लेकर के पूरा नर्वस सिस्टम से लेकर के हार्ट से लेकर के लिवर, किडनी, हर एक सेल, उसके जीन्स, क्रोमोसोम 37 ट्रिलियन सेल्स और एक एक सेल का 7 बिलियन का बेस पेयर्स का डीएनए का पूरा कंपोजिशन अच्छा रहेगा। अष्टचक्र नवद द्वारा देवानम पुरयुध्या तस्याम हृण्यः कश स्वर्गो ज्योतिषावृता। तो ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये उज्जाई, अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शुद्धि, ये सूर्य भेदी, ये सारे प्राणायाम हमारे अष्टचक्रों को, 9 द्वारों को, देह को देवालय शिवालय बना देते हैं। रोगी को तो निरोगी बनाते ही हैं, हमें योगी बना देते हैं। और हम व्याधियों से मुक्त होकर के, समाधि से युक्त होकर के, भगवान ने तो अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना हमारे भीतर दी हुई है। महर्षि दयानंद यही कहते थे, जिनके आज जयंती में उनको स्मरण करते हुए हमने कृतज्ञता पूर्वक ये कहा कि भाई हम उन पूर्वजों के पथ पर चले। वो कहते थे सबके भीतर एक ही जैसा ज्ञान, एक ही जैसी संवेदना शक्ति है, सामर्थ्य है, कोई भेदभाव नहीं, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, सब भेदभाव की दीवारों को, छुआछूत को, अलग अलग प्रकार का ये जो समाज के अंदर अन्याय है, इसको खत्म करो। तो आज फिर से हम उसी योग के रास्ते पर चले, कर्म योग के रास्ते पर चले, तो सारे रोग हमारे छूट सकते हैं। और आज कुछ लोगों ने समाधि लगा रखी है आपके पीछे भी, बहुत देर से कर क्या रहे हैं, हमें भी जरा बताइए। ये इसको तो हमने ये अलग अलग प्रकार के देखो कलर हैं, इन सारे कलर से होकर के जब अंदर सूर्य की किरणें जाती है तो पूरा आनंद हो जाता है। तुम्हारा क्या नाम? स्वामी जी, मेरे को 25 साल से अस्थमा था। 25 साल से इसको अस्थमा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आज 6वां दिन है, मैंने एक बार भी इनहेलर नहीं लिया, नहीं तो मेरे को रोज रात को इनहेलर लेके सोना पड़ा। मेरा पब्लिशिंग बुक्स का काम है। तो बुक्स छापते थे, लेकिन उसमें से भी तो स्याही निकलती, उससे तो और ज्यादा होती होगी। नहीं स्वामी जी, मेरा छापने का काम नहीं है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम। डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, लेकिन 25 साल से था, अब ठीक हो गया। तेरे को कब से है भाई? वो स्वामी जी इसी कोरोना में हुआ था। कोरोना में इसका भी, कोरोना ने इसका रोना धोना शुरू हो गया था। तेरे को कब से था? 3 साल मैंने प्रणाम करके घर पे ठीक कर लिया, और श्वासारी प्रवाही और श्वासारी बटी लिया। अब ये जो है, इसको क्या कहते हैं भाई? हृदय बस्ती। ये हृदय बस्ती, एक तो नीचे से बस्ती देते हैं, वो तो दिखाया हमने। ये हृदय बस्ती हार्ट के लिए और ये फेफड़े के लिए, दोनों एक साथ हमने प्रयोग करके दिखा दी। जिनके लंग और फेफड़े कमजोर होते हैं, उनके सांस फूलते हैं, तो दोनों ट्रीटमेंट हमने हृदय बस्ती और ये पूरा ओनियन, जिंजर, गार्लिक, हल्दी जो है वो एक साथ लेप बना करके हमने लगा दिया। तो ये, और लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। तुमको कब से था यार? 4 महीने में कोरोना में हुआ था, 40% लंग इन्फेक्ट हुआ था। 40% खराब हो गया था। अब क्या हाल है? अभी एकदम बढ़िया, 4 किलोमीटर रोज दौड़ता हुआ। 4 किलोमीटर दौड़ता? क्या नाम? विजय। आपके यहाँ जो आते हैं स्वामी जी, सब दौड़ने लग जाते हैं। फिर कोई चलता नहीं है, सब दौड़ते हैं। तो जी स्वामी जी सब दौड़ते ही हैं। हाँ। सबको दौड़ाना है, और ये देश दौड़ेगा तभी हम दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। जी स्वामी जी, खान पान के जरिए कैसे फेफड़ों को तंदुरुस्त रखा जाता है, अब ये तरीका भी आप सिखा दीजिए। देखो, ये तो पुदीना है ना जी, हमारे घरों में बहुत रहता है। तो ये पुदीना और तुलसी, इसी को ही किसी को लौंग, काली मिर्च, इन सब से वो हो जाती है एसिडिटी। तो ये पुदीना ले और थोड़ी सी ये तुलसी ले ले, तुलसी और पुदीना, इसकी चाय बना ले। तुलसी और पुदीना को ऐसे उबाल करके दिन भर यही पानी पिए, तो एक ही दिन में अस्थमा ठीक, एक ही दिन में दमा ठीक। ये अब देखो, आप थोड़ी देर में अभी इसका कलर देखो चेंज होने लगा है, और कितना खूबसूरत ये हरा हरा कलर इसमें आ रहा है। और ये छोटी छोटी चीजें, पहले किसी बच्चे को सर्दी जुकाम कफ हो जाता था तो सीतोपलादी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो माता तुलसी, पुदीना, अदरक का रस निकाला और उसमें शहद मिलाकर के बच्चे को चटा देती थी। ये पुराने तौर तरीके थे।
या गर्म पानी में हरड़ को मिला करके और इसको पिला देती थी, इसी की जड़ घुट्टी देती थी। या जो है अब ये जो खजूर, इसको दूध में पका दो। जब तक स्वामी जी आप इस खजूर को दूध में पका रहे हैं, तब तक हम जल्दी से बता देते हैं कि कल आप क्या खास हमें सिखाने वाले हैं। फूड पाइप में तेज जलन और गैस हो तो ये हो सकता है कि कोलाइटिस का अटैक हो। पेट का दर्द और डायरिया कहीं ना बन जाए जानलेवा, इसके लिए जानिए अल्सर की यौगिक और आयुर्वेदिक दवा। तो कल हम करेंगे अल्सर का योग और आयुर्वेद के जरिए इलाज। स्वामी जी, अब देखो उपाय बताते बताते मैं यहाँ तक आ गया। अभी एक तो दूध में खजूर पका दिया, इसमें हल्दी और शिलाजीत और साथ में च्यवनप्राश ले ले तो बात ही क्या है। एक दूसरा तरीका है, देखो ये पानी गर्म हो चुका है। अब इस गर्म पानी को हमने गिलास में डाल दिया और गिलास में डाल करके हमने एक ये दिव्य पेय बना रखा है। इसमें सारी जड़ी बूटियां हैं जी, हर्बल पेय। अब दिव्य पेय को या हर्बल पेय को ऐसे पानी में डालो। आजकल जमाना इंस्टेंट वाला आ गया है, तो ये इंस्टेंट वाला भी बता दिया है जी। और ये स्वासारी भी ऐसे ही डाल दो। स्वासारी ये डाल करके पका लो, और स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी भी और स्वासारी गोल्ड भी हम देते हैं। अब ये ऐसे पका दो, इतना जबरदस्त ये तैयार हो जाता है। स्वामी जी आज आपने बहुत कुछ सिखाया, हो गया वो उबाल कर बनाने का तरीका भी और इंस्टेंट तरीका भी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। कितना सुंदर कलर आ गया इसका, देखो। इसी के साथ आज का विदा लेते हैं जी। स्वामी जी विदा लेते हैं, प्रणाम। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या खास है। सुबह 8:45 पर देखिए हाईवे पर महाटक